26 जनवरी पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज। भारत माता की जय। आज गणतंत्र दिवस की परेड में शाही मेहमान अबू धाबी के राजकुमार और यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद होंगे। उम्मीद है कि इसके बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में और मजबूती आएगी। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल आपको यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात की सैनिक टुकड़ी भी दिखेगी। आप सोचेंगे भारत के गणतंत्र दिवस में यूएई की सैन्य टुकड़ी क्यों? तो जवाब यह है कि हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर एक विदेशी मेहमान आता है। इस बार अबू धाबी के प्रिंस हमारे मेहमान हैं। आपकी दिलचस्पी इनके बारे में होगी कि आखिर ये कौन है और इन्हें ही मेहमान क्यों बनाया गया। तो आइए आपको इन सवालों का जवाब देते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे मेहमान की निजी जिंदगी से। इस साल गणतंत्र दिवस के शाही मेहमान शेख मोहम्मद अल बिन जायद को रेनबो शेख के नाम से जाना जाता है। वो यूं कि उन्होंने 1983 में मर्सिडीज की 7 रंगों की 7 कारें एक ही दिन में बुक की थी। दुनिया भर में इनकी कारों की गैलरी खासी प्रसिद्ध है। दुनिया की नई पुरानी ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इनके संग्रह में नहीं है? 400 से 500 ऐसी कारें जिनमें से कुछ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अरबों रुपए की कार के मालिक प्रिंस शेख मोहम्मद की कुल संपत्ति 1,47,000 करोड़ रुपए है। परेड में शामिल होने के लिए आए क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो 4 बार हाथ मिलाया और 3 बार गले लगे। खास दोस्त के स्वागत के लिए पहुंचे मोदी की ये तस्वीरें चर्चा में। पिछले साल भी रिश्ते में ऐसी गर्मजोशी दिखी थी जब प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी प्रिंस को रिसीव करने पहुंचे थे। यूएई के साथ बेहतर होते संबंध की बदौलत एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई तीसरा देश है जिसके साथ भारत के बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं। सऊदी अरब की तरह संयुक्त राज्य अमीरात पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, लेकिन सुरक्षा और आतंकवाद के मसले पर दोनों देश अब भारत के करीब आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी, आईटी सर्विस और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े 14 समझौते हुए हैं। करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर भी जल्द ही मुहर लग सकती है। UAE is one of our most valued partner and a close friend in an important region of the world. We agreed to sustain the momentum of our relations in key areas including energy and investment. इन 14 समझौतों में अहम है खाड़ी देशों को ऑयल रिजर्व तैयार करने की इजाजत देना। तेल स्टोरेज फैसिलिटी का एक हिस्सा अबू धाबी को लीज पर देने की बातचीत शुरू हुई थी। इस डील से भारत के पास इमरजेंसी में कच्चा तेल स्टोर करने का अधिकार होगा, जबकि अबू धाबी डिमांड पूरी करने के लिए यही से तेल सप्लाई करेगा। भारत यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा भी करने की कोशिश में है। रणनीतिक भागीदारी के बीच यूएई ने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स में भी रुचि दिखाई है। अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए भी प्रिंस ने जमीन दी है। यूएई में 26 लाख भारतीय रहते हैं, इसलिए भी यहाँ से राजनयिक रिश्ते अच्छे रखना बहुत जरूरी है। वैसे भारत में जिस पेट्रोल डीजल से वाहन चलते हैं, उस तेल की बड़ी मात्रा यूएई से ही आती है।